हाय कोडर्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था हम फंक्शन क्रिएट करके अपने पीस ऑफ कोड को रीयूजेबल किस तरीके से बनाते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे हम उसी फंक्शन के अंदर पैरामीटर किस तरीके से पास करते हैं और आर्गुमेंट किस तरीके से लिखते हैं। तो ये भी बहुत सिंपल है। तो इसके लिए सबसे पहले हम आ जाएंगे अपने ब्राउजर में। यहाँ पे आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक करें और सोर्सेज के अंदर न्यू स्निपेट क्रिएट कर लें। न्यू स्निपेट में इसलिए क्रिएट करवाता हूं ताकि आप जो भी जावास्क्रिप्ट यहाँ पे लिखे हैं सिंपली ब्राउजर के अंदर ही रन करें। अदरवाइज हमें वीएस कोड में अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना पड़ेगा और फिर ब्राउजर में आके उसको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम सिंपली लिखते हैं और रन कर लेते हैं। फाइल का नेम मैं दे रहा हूँ फंक्शन 2। फंक्शन हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं, सिंपली उस फंक्शन का नेम लिखते हैं। फंक्शन कीवर्ड लिखने के बाद हम फंक्शन का नेम लिखते हैं। लाइक यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एड नंबर्स, जिसके अंदर हम सिंपली नंबर्स का एडिशन करवा सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, या आप जो भी एक्शन परफॉर्म करना चाहें तो वो कर सकते हैं। सिंपली इस जो हमारे यहाँ पे फंक्शन बन के रेडी है, इसके अंदर हम देंगे दो पैरामीटर पास करते हैं। पैरामीटर हम ब्रैकेट्स में देते हैं। इसका नाम दे रहा हूँ मैं num1, num2। यहाँ पे हमने सिंपली दो नंबर्स लिए हैं जिनके अंदर मैं उनका एडिशन परफॉर्म करवाऊंगा, num1 प्लस num2। अब हमारे पास यहाँ पे इन दोनों का एडिशन परफॉर्म तो हो चुका है, लेकिन ये नंबर सेव नहीं हुए। तो सेव करवाने के लिए हम एक वेरिएबल बनाएंगे और सम वेरिएबल के अंदर इन दोनों का एडिशन को सेव करवाएंगे। सिंपली हमारे सम वेरिएबल के अंदर जब एडिशन होके इसका सेव हो चुका है तो हम इसको प्रिंट भी करवाएंगे। तो आप दो तरीके से करवा सकते हैं, या तो प्रिंट करवा लें या अलर्ट में शो करें। तो कंसोल की स्क्रीन पे console.log और सिंपली हम लिखेंगे यहाँ पे सम। तो इस तरीके से हमारा जो भी फंक्शन है और इसके अंदर का जो भी कोड है वो बन के रेडी हो चुका है। अब इस फंक्शन को कॉल करते हैं ताकि हमारा फंक्शन जो है यहाँ पे कंसोल की स्क्रीन पे शो हो सके। ब्रैकेट देंगे और इसके अंदर हम पास करते हैं आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट क्या होता है, इन जो नंबर्स हमने यहाँ पे क्रिएट किए हैं इनकी वैल्यूज। जैसे हम वेरिएबल में वार लिखते हैं कीवर्ड और उसका नेम लिखते हैं और उसकी वैल्यू देते हैं, सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास करेंगे और उस आर्ग्यूमेंट पे दोनों की वैल्यूज देंगे। लाइक 3,7 दे रहा हूँ। अब इन दोनों का हमारे पास यहाँ पे एडिशन परफॉर्म होगा और सिंपली आप यहाँ पे कंसोल की स्क्रीन पे देख सकेंगे। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे इन दोनों का एडिशन होकर हमें कंसोल की स्क्रीन पे मिल रहा है। तो इस तरीके से हम फंक्शन क्रिएट करते हैं। और अगर मेरे पास यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में दो से ज्यादा वैल्यूज हों तो फिर मैं क्या करूंगा, सिंपली मैं यहाँ पे 3 आर्ग्यूमेंट लिखता हूँ। तो यहाँ पे एड नंबर्स हम फंक्शन का नेम लिखेंगे, उसके बाद 3 यहाँ पे हम जो आर्ग्यूमेंट है वो पास करेंगे। यहाँ पर हमने 3 आर्ग्यूमेंट पास किए हैं। अब इनका एडिशन अभी सबसे पहले देखते हैं क्लियर की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 और यहाँ पे 11 लिखा हुआ है। 10 तो इन दोनों का जो एडिशन है वो है, और यहाँ पे जो सेकंड फंक्शन है इसके अंदर इसने सेकंड में पहले और दूसरे आर्ग्यूमेंट है उन दोनों का एडिशन करके यहाँ पे रिजल्ट शो किया है, तीसरे आर्ग्यूमेंट का नहीं किया। वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे हमने कोई भी तीसरा पैरामीटर पास नहीं किया हुआ था। तो हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे num3 और यहाँ पे एडिशन भी उसका करवाएंगे num3 का, num3। इस तरीके से हमारे जो तीनों नंबर्स हैं उनका एडिशन परफॉर्म होगा। लेकिन यहाँ पर भी एक एरर है, देखें जैसे ही मैं इंटर करता हूँ तो यहाँ पे हम तीनों का एडिशन परफॉर्म हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो दो आर्ग्यूमेंट हैं उनके ऊपर नल लिखा हुआ आ रहा है। वो इस वजह से क्योंकि हमारे पास जब पैरामीटर में दो नंबर्स हैं, हमने यहाँ पे पैरामीटर में num1 और num2 है और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में दो वैल्यूज हैं, लेकिन यहाँ पे नंबर 3 भी हमने दिया है तो इसको हम इनिशियलाइज नहीं करवाया हुआ। हम इसको इनिशियलाइज करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ 0। तो जैसे ही 0 से इनिशियलाइज करवाते हैं तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लियर करूंगा, एंटर करें, तो आप देख सकते हैं दोनों के जो एडिशन है वो परफॉर्म हो चुका है। इसके बाद अगर मेरे पास 4 वैल्यूज हों तो फिर मैं क्या करूंगा, 4 आर्ग्यूमेंट्स लिखूंगा। सिंपली आर्ग्यूमेंट्स आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 4 आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं तो फिर यहाँ पे मुझे 4 पैरामीटर्स भी देने पड़ेंगे। लाइक यहाँ पे num4 और इनको इनिशियलाइज करवाना होगा 0 से। वो इस वजह से क्योंकि हमारे पास कुछ आर्ग्यूमेंट ऐसे भी हैं जिसमें कम वैल्यूज हैं, और यहाँ पे उसका एडिशन परफॉर्म करवाएंगे हम num4। इस तरीके से अब क्लियर करके मैं जैसे इंटर करता हूँ तो यहाँ पे आप तीनों का देख सकते हैं, दोनों वैल्यूज की और तीनों वैल्यूज और चारों वैल्यूज का एडिशन परफॉर्म हो चुका है। इस तरीके से हम सिंपली पैरामीटर पास करके उसमें आर्ग्यूमेंट में हम वैल्यूज देते हैं और अपना जो भी कोड होता है उसमें जो भी एक्शन परफॉर्म करवाना चाहते हैं वो हम परफॉर्म इजीली करवाते हैं। तो यहाँ पर अब मेरे पास आपके लिए एक छोटा सा टास्क है। सिंपली आपने यूजर से उसकी एज इनपुट लेनी है
और कुछ ये प्रिंट करवाना है। ये इस तरीके से कि जैसे ही यूजर ने अपनी एज इनपुट की, या यूजर से ले लें या आप सिंपली वैल्यू में दे दें वेरिएबल क्रिएट करके। जैसे ही यूजर अपनी एज इंटर करता है तो आपको ये कैलकुलेट करना है उसमें डेज कितने हैं टोटल उसने जो लाइफ गुजारी है, और उसमें वीक्स कितने हैं और मंथ्स कितने हैं। तो ये आप किस तरीके से करेंगे, इस वीडियो को यहीं पर पॉज करें और इस चैलेंज को कंप्लीट करके देखें। हम सिंपली यहाँ पे इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। तो ये आपने चाहे तो अलर्ट में शो करवा सकते हैं, ये चाहे तो कंसोल की स्क्रीन पर ही प्रिंट करवा सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर पॉज करके इसको कंप्लीट करके देखें। आई होप आपने कंप्लीट कर लिया होगा। तो सबसे पहले मैं इसको कट कर देता हूँ, दोबारा से फंक्शन क्रिएट करके आपको बना के दिखाता हूँ। तो वेरिएबल हम लिखेंगे एज। अब एज के अंदर मैं कुछ भी वैल्यू पास कर सकता हूँ, यूजर से भी ले सकता हूँ। यूजर से लेने का तरीका सिंपल है, प्रॉम्प्ट लिखते हैं और प्रॉम्प्ट में हम कुछ भी टेक्स्ट लिखेंगे तो यूजर से इनपुट आ जाएगा। प्रॉम्प्ट लिखें, या इसके अलावा हम दूसरा यहीं पे वैल्यूज दे देते हैं, लाइक मैं 30 ईयर्स दे रहा हूँ। और सिंपल यहाँ पे मैं फंक्शन बनाऊंगा पैरामीटराइज्ड। तो फंक्शन को मैं नेम दे रहा हूँ, इसमें दे रहा हूँ मैं नाम लाइफ इन वीक्स। फंक्शन का मैंने नेम दिया। अब यहाँ पे मैं एज पैरामीटर जो है, जो यहाँ पे मैंने इनपुट लिया है, वो मैं यहाँ पे पैरामीटर पास करूंगा। जब हम एक पैरामीटर पास करते हैं तो क्या करते हैं, उसका एक आर्ग्यूमेंट होता है वो भी देते हैं। आर्ग्यूमेंट देने के लिए सबसे पहले उसका फंक्शन का नेम लिखेंगे लाइफ इन वीक्स, और इसके बाद हम ये जो एज हमने लिखा हुआ है वेरिएबल वो पास करेंगे इसके अंदर। तो अब यहाँ पे हमारे पास लाइफ इन वीक्स जो हमारे वेरिएबल है, जो आर्ग्यूमेंट है, उसके अंदर यहाँ पे 30 एज आ चुकी है और यहाँ पे पैरामीटर में पास हो गई है। तो अब यहाँ पे हम सिंपली उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, उसके डेज वीक्स एंड मंथ्स। तो हम क्या करेंगे, सिंपली वेरिएबल बनाएंगे डेज नाम से और एज से मल्टीप्लाई करवा देंगे। एक साल में कितने जो डेज होते हैं 365। सिंपली 365 के साथ एज मल्टीप्लाई होगी और डेज के अंदर सेव हो जाएगी। इसी तरीके से वीक्स, साल में जो वीक्स होते हैं वो होते हैं 52। तो एज को मल्टीप्लाई करा देंगे हम 52 के साथ। इसी तरीके से हम मंथ के साथ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे एज को। मंथ्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे हम अपनी एज को। मंथ होते हैं साल में 12, आई होप सबको पता होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कंसोल console.log, और इसके बाद हम ये अपना जो भी टेक्स्ट है वो सिंपली इसके अंदर पेस्ट कर देंगे एज इट इज, ताकि कोई एरर ना हो। बिल्कुल सेम जैसे मैंने दिया था आपको टास्क, उसी से मैच करना चाहिए। और जो वेरिएबल के नेम है वो देखने हैं आपने, यहाँ पे सिंपली उसके साथ मैच होने चाहिए ताकि आपका कोई एरर ना आए। इसके बाद हम यहाँ पे क्लियर कंसोल की स्क्रीन को क्लियर करेंगे और जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूंगा, इसको कट कर देते हैं अपने टास्क को। इंटर प्रेस किया तो यहाँ पे आप देखें उसने एज को लेके हमारे जितने भी डेज हैं, वीक्स हैं और मंथ्स हैं, सिंपली वो कैलकुलेट करके दे दिए हैं। इस तरीके से अगर मैं एज को चेंज करूं, यहाँ पर मैं एज 25 करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपली अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे डेज और वीक्स एंड मंथ कैलकुलेट करके इजीली हमारे पास दे चुके हैं। अब यहाँ पे आप चाहें तो कैलकुलेटर यूज करें और इसको कंफर्म भी कर सकते हैं। कैलकुलेटर हमारे पास आ गया है। तो डेज हमने दिया 25 ईयर्स एज, तो 25 मल्टीप्लाई बाय हम करेंगे डेज 365। तो आप देख सकते हैं 9125। तो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही से रन हो चुका है। इस तरीके से हम एज सिंपली एज लेके अपने मंथ, डेज और वीक्स को कैलकुलेट करते हैं। आई होप आपको इस वीडियो में पैरामीटराइज्ड फंक्शन समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।